हेलो दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन पे। अगर आप जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको सही सही बताऊंगा कि आपको कनेक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा 14 महीने का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं पिछले 14 महीना से मैं जियो एयर फाइबर कनेक्शन यूज कर रहा हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पीड टेस्ट, कनेक्टिविटी, क्या कनेक्टिविटी है और ऊपर से सर्विस सपोर्ट कितना मुझे मिलता है, मतलब एज अ सेंस कि आप को किसी चीज को लेकर के प्रॉब्लम्स है तो उसको कितना आप कस्टमर केयर और जो भी इंजीनियर है कितना सपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों। सबसे पहले आपको अगर अगर इंस्टॉल करवाने के लिए आप सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको यही सब चीज़ 5G नेट वेलोसिटी है एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके आप एडवांस मोड में जा करके आप यहाँ पे देखना एन से आपको बैंड पहले सबसे पहले चेकआउट करना। अगर आपका N78 मिल रहा है, ठीक है, और आपका जो SINR वैल्यू है वो आपको 7 से ऊपर मिल रहा है, तभी आप इस चीज़ को मतलब जियो एयर फाइबर को इंस्टॉल करवा सकते हो। क्योंकि ये चीज आपको जो एयर फाइबर है ये अभी प्रेजेंट में इसका 5G नेटवर्क पे ही काम करती है, जिसको मतलब टेक्निकली मोबिलिटी टीम पे मोबिलिटी बोला जाता है। और अभी जो एयर फाइबर प्लस जो है वो उसके लिए C6 डिवाइस आया है, ठीक है, तो उस पे काम करती है। तो अभी के टाइम में अभी तो कुछ कुछ लोगों को जियो एयर फाइबर प्लस का इंस्टॉलेशन हो रही है। हाँ, बट अभी जब मतलब सिनेरियो देखोगे तो मतलब जो पुराना डिवाइसेस है जिसको ODU डिवाइस कहते हैं वो छत पे लगा रहता है, वो जियो का जो 5G नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सब चीज आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है, कि आपके यहाँ ये सब चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उतना चीज आपको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को इंस्टॉल ना करवाएं, क्योंकि एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपका पैसा रिफंड नहीं। देखो प्रेजेंट में मेरा अभी जो वर्तमान स्पीड है देख लो आप, 30 MB का मेरा प्लान है। तो मुझे एक्चुअली 30 MB के आसपास डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड मिल रही है, ठीक है, लेकिन पिंग को लेकर के थोड़ा सा इश्यूज होती है। देख लो अभी कितना का जाता है, लाइव आप टेस्ट कर देख लो। 34 35 तक जाती है, कभी कभी तो 40 तक भी चला जाता है डाउनलोडिंग स्पीड। और अभी देख लो क्या, अभी यार ये रिजल्ट आपके सामने ही रहेगा। क्योंकि देखो मैं अभी जो था मैं कुछ भी इसको हाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरा अभी 14 महीने का एक्सपीरियंस है मैं वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि क्या क्या चीज को परेशानी हुई, इवन क्या क्या चीज को सॉर्ट आउट करने में कितना टाइम लगा। सो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आऊंगा। अगर पूरी वीडियो को लास्ट जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि लास्ट तक ही आपको कंक्लूजन निकल पाएगा कि आपके लिए है कि नहीं है। नो, आपके सामने सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है, मैं किसी चीज को नहीं पे यहाँ पे हाइड करूंगा। अब चलते हैं दोस्तों कि आखिर प्रॉब्लम कब से स्टार्ट होना हुआ। देखो मेरा समथिंग 14 महीना का था यूज करने के बाद, सॉरी 12 महीना के बाद देखो स्पीड का मेरा देखो डाउनलोडिंग स्पीड 6.24 हो रहा है, ठीक है। अपलोडिंग स्पीड प्रॉपर सही मिलता था, डाउनलोडिंग स्पीड 1.06 1 पॉइंट देख लो आपके सामने ही। सो अब मैंने इसके रिगार्डिंग मेरा सबसे पहला कंप्लेन गया था 21 मार्च को, सॉरी 21 फरवरी को। उसके बाद से उस चीज को प्रॉब्लम मतलब अभी तक बना हुआ ही है। बीच में 5 मार्च को मेरा राउटर चेंज हुआ, लेकिन मतलब इसका जो एक्सपीरियंस था मेरा, उतना दिन का एक्सपीरियंस, मुझे एक चीज समझ में आया दोस्तों कि इनके जो सर्विस रिक्वेस्ट तो आपको कस्टमर सपोर्ट फुल्ली अच्छा सा मिलेगा। तो आप जिसका इसका टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करोगे तो वो प्रॉपर हेल्प भी करेंगे। बट जिनका जो इंजीनियर है, बाकी और जो टीम मेंबर्स हैं, वो कुछ भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे इनका इंजीनियर को तो मुझे अभी 1 महीना में मैं इतना समझ गया हूँ कि इनके पास कोई टेक्निकली नॉलेज नहीं है। सिर्फ इनको एक क्या आता है, तो वायर को क्रिम्पिंग करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इवन थिंग कि इनके पास ना सॉफ्टवेयर का नॉलेज है ना हार्डवेयर का नॉलेज है, इनको इवन इनका जो आईपी लॉगिन तक करने नहीं आता है। सो दोस्तों अगर आप एक बार लेने के लिए सोचे हो तो आपको खुद को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। जैसे देखो सारा का सारा चीज मैं अभी देख लो यहाँ पे स्पीड का इशू कितना मुझे रहा था। और बोलते थे कि मतलब यहाँ पे क्या है कि इनके टेक्निकल टीम बोलते हैं कि आप आईपी कैमरा ये सब इंस्टॉल करो, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और था। और राउटर चेंज होने के बाद भी उस चीज को सॉर्ट आउट तो स्पीड को लेकर के अब तो
अब बात करता हूँ मैं इनका सर्विस के बारे में, ठीक है, कि आखिर ये सर्विस किस तरह का दिए हैं। देखो अभी आपके सामने ही टोटल का टोटल मैं लाइव प्रूफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो अभी चलते हैं, ये आपको सर्विस को ट्रैक कर सकते हो माई जियो एप्लीकेशंस पे, जो आप अगर जियो का यूजर होंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। मेरा देखो 599 का प्लान है। और अब मैं चलते हैं जियो केयर पे चलता हूँ, जियो केयर से ही सारा चीज़ होता है, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट में जाता हूँ। वहाँ पे आप सब कुछ चेकआउट करो कि मेरा पहला एसआर कब गिरा था, ठीक है। एसआर मीन सर्विस रिक्वेस्ट होता है दोस्तों। तो चलो देखो सबसे पहला हुआ था 21 फरवरी को, देखो, और इसको रिजॉल्व किया गया था 26 फरवरी को, मतलब 28 फरवरी को, ठीक है। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने में उनको 7 दिन का टाइम लग गया। पहला चीज एक्चुअली नेटवर्क टेस्टिंग ये था, ठीक है। उसके बाद भी ये चीज को सॉर्ट आउट नहीं किया गया था। अब चलते हैं वायरिंग नेटवर्क को लेकर के, जो सेकंड नेटवर्क का सेकंड कंप्लेंट गिरा था, और इस 24 फरवरी को हुआ था। 26 फरवरी को इंजीनियर आए थे, इसमें एक्चुअली इंजीनियर को असाइन किया गया था। इंजीनियर आया मेरे यहाँ और आकर के डायरेक्ट बोलते हैं कि सर आप ऐसा क्लोज कर दो। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने वो बता रहे हैं कि सर जियो पुराने कंप्लेंट पे काम नहीं करती है, ठीक है। तो आपको इंजीनियर की तरफ से ऐसा प्रॉब्लम्स मिलेगी। तो मैंने चलो चलो हटाओ, मुझे क्या था कि मुझे इनका सॉल्यूशन चाहिए था, मुझे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको सॉर्ट आउट करवानी थी, ना कि कंप्लेंट करके मैं क्या करता। बट उसके बाद मैंने कंप्लेंट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वो इंजीनियर खुद मेरा फोन लिए और कस्टमर केयर को कॉल किए, और फिर एक अलग से कंप्लेन रेज किए। और फिर क्योंकि उनको कंप्लेन बनता है ना, आप मेरे यहाँ विजिट किए तो उनको पेट्रोल वगैरह का कॉस्ट वगैरह जो भी है उनको मिलता है, तो वो चीज की। फिर उसके बाद दोस्तों, उसके बाद भी मतलब उस दिन लगता है कि एक आध घंटा सही चली और फिर प्रॉब्लम्स होते रहे, ठीक है। और फिर से प्रॉब्लम्स होते रहा, फिर से कंटिन्यूअसली कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन मैं डालता रहा। अभी तक मेरा दोस्तों मतलब 21 फरवरी से, मतलब एक एवरेज निकाल लो तो पर डे एक कंप्लेन रेज होता था, ठीक है। तो अभी तक 23rd या 24th कंप्लेन मैंने रेज करा चुका था। और बीच में क्या हो रहा था कि अभी कुछ कुछ कंप्लेन ऐसा है कि जो डायरेक्ट आईवीआर के थ्रू ऑटो जनरेट भी हो जाती है, तो वो सब चीज था। अभी करेंट सिनेरियो में अभी वर्तमान में क्या हुआ कि 5 मार्च को मेरा राउटर चेंज हो गया, ठीक है। इंजीनियर तो मतलब इंजीनियर तो उस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाया। मैंने पहला दिन से उनको बोला था कि राउटर में प्रॉब्लम से, राउटर आप चेंज करो, लेकिन उस चीज को एग्री करने के लिए तैयार नहीं थे। इनका इंजीनियर में खुद में एक ईगोइस्टिक जो भी है कि भाई इनसे मतलब एक एज अ कस्टमर मैं इनसे बोल रहा हूँ तो मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद के अभी मैं 14 महीना से यूज कर रहा हूँ ना, तो मेरा खुद का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया ना इसमें कि मैं क्या बोलूँ। बट उनको लगता है कि यार एक ऐसी नॉर्मल इंसान है, इनको क्या नॉलेज है, ठीक है। तो वो सब चीज मैंने स्टार्टिंग से बोलते रहा कि फाइनली वो 5 मार्च को उनके जियो ऑफिस से कुछ लोग आए, ठीक है। वो उसको फाइंड आउट किए, और फाइंड आउट करने के बाद डिसाइड किया कि राउटर चेंज किया जाए। और फिर आफ्टर राउटर चेंज करने के बाद मैं अभी कुछ देर पहले स्पीड चेक करवाया हूँ, अभी स्पीड में कोई इश्यूज नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि मैं अभी दिखवाऊंगा, अभी कुछ वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको मतलब आप माई जियो होम से या जियो होम से आप डायग्नोसिस करते हो तो वहां पे क्या प्रॉब्लम एक्चुअल फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। अभी तक मुझे लग रहा है, इनको मैं इंजीनियर को बार बार बोला कि अरे एक बार वायरिंग को चेंज करो, वायर को चेंज करो, बट वायर को चेंज करने का नाम नहीं लेते हैं, पता नहीं क्यों। वो बार बार वो कंप्लेन गिर रहा है देखो। अभी तक कंप्लेन इतना ज्यादा गिरा था ना कि मैं उस चीज को क्या बोलने जाऊं, ठीक है। सो अगर आप लगाने के लिए सोच रहे हो तो आपको सर्विस को लेकर के, सर्विस का मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कहूँ तो 14 महीना में बहुत ही गंदा सर्विस मुझे मिला है। और बाकी स्पीड को लेकर के बोलूं तो स्पीड तो इतनी अच्छी थी ना दोस्तों कि स्पीड को लेकर के कोई इश्यूज नहीं हुआ है। तो मैं अभी चेकआउट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं जियो होम से डायग्नोसिस कर रहा हूँ। डायग्नोसिस करने के बाद देखो अभी भी एक चीज ईमेल बता रहा है, कस्टमर केयर वो बताते हैं कि आपके राउटर में कोई इशू है, और इंजीनियर आकर कहता है कि कोई इशू नहीं है, उसका टेक्निकल टीम भी बोलता है कोई इशूज नहीं है। सो आप किस पे मतलब बिलीव करोगे दोस्तों। तो ये सब चीज है, मतलब कुछ कुछ चीज को लेकर के, मतलब इनके इंजीनियर को देखो, यहाँ पे देखो आउटसाइड कनेक्टिविटी एंड इनसाइड कनेक्टिविटी है ना, अननोन शो कर रहा है। एयर फाइबर राउटर स्टेटस पे वो वैसा ही शो कर रहा है। एक्चुअली यही चीज डायग्नोसिस करने के लिए आप राउटर के हेल्थ के बारे में डायग्नोसिस कर सकते हो, सेटअप बॉक्स के बारे में डायग्नोसिस कर सकते हो। यहाँ से सब कुछ आप एक फाइंड आउट करके डायग्नोसिस कर सकते हो। तो ये सब चीज इनको समझ में नहीं है, ठीक है। बस ये अपना इगोइस्टिक जो इनको होता है ना, ईगो, इनके ऊपर ईगो, पता नहीं किस चीज का ईगो है। और हाँ, इनके पास एक चीज
मैं कह रहा हूँ कि एक ही इंजीनियर अभी तक आते हैं, ठीक है, इनके पास कोई प्रॉपर स्टाफ की कमी है, कोई प्रॉपर स्टाफ भी नहीं है, कोई इंजीनियर भी नहीं है। और मैंने बात किया इसके रिगार्डिंग, मतलब अपना कर्फ्यू पॉइंट से मैंने जहाँ से एयर फाइबर का इंस्टॉलेशन करवाया था ऑफिस से, तो मैंने बात किया तो वहाँ बताया गया कि सर एक मेरे करेंट लोकेशन से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस जाते हैं। देखो मेरा प्लान है 599 का दोस्तों, और प्लस 18% जीएसटी, तो अप्रोक्स यहाँ पे 706 रुपया मुझे पर मंथ पे करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि 1000 GB ही प्लान मिलती है, और बाकी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लो, मतलब ऑप्टिकल फाइबर का उसमें 3000 से 3300 GB मतलब मिलती है, लेकिन इसमें आपको 1000 GB ही मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपका कितना यूजेज है, तो आप अपने गाँव में या कहीं भी आप लगवा सकते हो। मेरा तो भाई हर एक मंथ खत्म हो जाती है, और प्लान भी इसका बहुत ही ज्यादा महंगा है। और एक्चुअली एक्चुअली प्लान महंगा नहीं, इसमें कुछ सेटअप बॉक्स भी दिया गया है, जिसमें कुछ ओटीटी वगैरह भी है। हाँ, जिसमें तो बोलता है, जियो बोलती है कि 16 ओटीटी दे रहे हैं, लेकिन इसमें काम का सिर्फ 3 ही है। पहला जियो हॉटस्टार, सेकंड सोनी लिव, और तीसरा जी5। बाकी कोई काम का है नहीं। और लाइव टीवी वगैरह तो मैं देखता नहीं हूँ, बाकी फैमिली लोग देखते हैं, तो भाई उनका खुद का एक्सपीरियंस मैं खुद नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि मतलब इस चीज को आप मतलब देखो, सर्विस को लेकर के अभी तक मैं सर्विस को लेकर के तो मैं इसमें 10 में से 1 रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक उसको सॉर्ट आउट, उस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाए, इनका जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हो रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि इसमें नया सा डिवाइस चेंज होने वाला है, बट देखो कब तक होता है। देखो इतना ही एप्लीकेशन, सिर्फ मैंने एप्लीकेशन का लिस्ट शो किया, उतना एप्लीकेशन मिलता है, उसमें से 3 ही काम का, बाकी कोई काम का नहीं है। आप वीडियो कमेंट में जरूर बताना कि आपके यहाँ क्या 5G का कवरेज का सही है। अगर आपके यहाँ प्रॉपर 5G अच्छा है, काम कर रही है, तो आप एयर फाइबर इंस्टॉल मत करवाओ, क्योंकि ये खुद 5G नेटवर्क पे काम करती है, और एक महंगा प्लान है, उससे अच्छा फोन में रिचार्ज करवा लो, और उतना में आपको 3 महीने का चलेगा। देखो यहाँ पे मैं बिल दिखा रहा हूँ कितना मुझे पर मंथ बिल पेमेंट करना पड़ा था। मैं सारा चीज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखो ओवर व्यू, देखो 706 रुपया 82 पैसा, कहते हैं कि 599, लेकिन आपको यहाँ पे 706 रुपये का पर मंथ आपको लगेगा। बशर्ते 84, मतलब आपको एक साल में 8400 कुछ रुपया आपको पे करना है। आप देखो, मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो मेरा अभी इसमें देखो स्पीड को लेकर कोई इश्यूज नहीं हुआ मुझे। स्टार्टिंग में इश्यूज क्या हुआ जब प्रॉब्लम्स हुई तो, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में जो सर्विस इनका रहा इतना गंदा रहा कि मैं उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँ। अगर आपको यह ऑनेस्ट रिव्यू आपको पसंद आया हो तो काइंडली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।